प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र स्वामी, व्याख्याता हिंदी, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनके साहित्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी का ये पद्य भाग जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये देखिए, ये प्रसंग क्या है। पहली बात तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रसंग आया है यह है तुलसीदास जी की काव्य कृति रामचरितमानस के बाल कांड से आया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग कहाँ से आए हैं? रामचरितमानस के बाल कांड से है। रामचरितमानस को कई कांडों में विभक्त किया गया है, उसमें एक है बाल कांड। इसमें क्या प्रसंग चल रहा है देखिए। महाराजा जनक ने जब अपनी पुत्री सीता के लिए वर चुनाव हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा आयोजित की गई और उस स्वयंवर सभा में तीनों लोगों के देवी देवता को आमंत्रित किया गया, क्योंकि स्वयंवर में भाग लेने का अधिकार सबको था। सीता ने उस स्वयंवर में प्रण किया था कि जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी वर का वरण करूंगी, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। अब सारे देवी देवता आ गए और सबने अपना अपना बल परीक्षण किया। शिव धनुष जो स्वयंवर सभा के बीच में तख्त पर रखा था, किसी से टस से मस भी नहीं हुआ। वहां रावण भी आया हुआ था और रावण ने भी प्रयास किया, लेकिन उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में उसका हाथ उस धनुष के नीचे आ गया था। तब भगवान की श्री कृपा से ही उसका हाथ निकला था। फिर भी अहंकारी रावण ने भगवान की कृपा नहीं मान करके अपनी भुजाओं का बल ही माना। जब सारे योद्धा देवी देवता आ चुके थे, किसी से भी सीता द्वारा किया गया प्रण पूरा नहीं हुआ, यानी धनुष नहीं उठाया गया, न प्रत्यंचा चढ़ी, तो राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए और बड़े विकल हो गए और अपनी पुत्री सीता को कोसने लगे कि तुझे पता था ये बहुत कठिन कार्य है, फिर बेटा इतना कठिन प्रण क्यों किया? क्योंकि पहले जो प्रण कर लिया जाता था उस प्रण से डिगते नहीं थे। राजा जनक सोचने लगे, प्रण कोई पूरा नहीं कर रहा, क्या मेरी पुत्री कंवारी रहेगी? पिता को व्याकुल देख करके सीता की आंखों में भी आंसू आ गए और स्वयंवर सभा में उपस्थित जो भी देवता थे उनकी ओर देखकर उनको ललकारते हुए सीता ने कहा कि स्वयंवर सभा में कोई ऐसा पुरुष नहीं है क्या? एक अबला का ये प्रण कोई पूरा नहीं कर सकता? बड़ी व्याकुलता से ललकार रही थी। उधर क्रोधी लक्ष्मण रह रह करके उनके एक अबला की ये ललकार असहनीय हो रही थी, लेकिन उनके सामने समस्या थी। जब अग्रज बैठे हैं तो अनुज कैसे वर्ण कर लें? बार बार अपने भाई की ओर देख रहे थे लक्ष्मण। राम ने लक्ष्मण को कहा, शांत हो अनुज,
जब सीता और उनके पिता राजा जनक व्याकुल थे, भगवान श्री राम अपने आसन से उठे। उठते ही दिग्दिगांतरों में देवताओं के विमान घूमने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी, चारों ओर की प्रकृति खिलखिला उठी। सारी जनक सभा में सबके चेहरे खिल गए और नन्हे कदमों से चल करके भगवान श्री राम धनुष तक पहुंचे और बड़ी सहजता से धनुष को उठाकर जो ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले थे कि धनुष टुकड़े टुकड़े हो गया। सीता ने राम का वरण कर लिया, वरमाला डाल दी, सभी प्रसन्न हो गए। अब इसकी खबर परशुराम को लगी। धनुष के टूट जाने की खबर जब परशुराम को लगी तो परशुराम दौड़े दौड़े उस स्वयंवर सभा में आए और उस धनुष को तोड़ने का कारण पूछने लगे। वहीं से ये स्टार्ट, आपका जो चैप्टर है स्टार्ट है। क्या है? जब परशुराम क्रोधित होकर के स्वयंवर सभा में आए और धनुष को तोड़ने वाले के बारे में पूछने लगे तो भगवान श्री राम अति विनम्र होकर के, करबद्ध होकर के कहने लगे, नाथे संबुधनु भंज निहारा, हो केहू एक दास तुम्हारा। देखिए क्या है ये, नाथे संबुधनु भंज निहारा। नाथ स्वामी, संबुधनु शिव धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला। हे नाथ, हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला। कौन कहता है ये बात? जब परशुराम अति क्रोध में भरकर स्वयंवर सभा में पूछने लगे कि ये शिव धनुष को भंग करने का दोषी कौन है, तो राम हाथ जोड़ करके अति विनम्रता से कहने लगे, नाथे संबुधनु भंज निहारा। हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला हो है ही केहू एक दास तुम्हारा। हो ही होगा, केहू कोई दास सेवक। नाथे संबुधनु भंज निहारा, हो यहू केहू एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी ने क्रोध और आवेश में आकर के कहा कि ये शिव धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो राम ने अति विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा, नाथे संबुधनु भंज निहारा। हे स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला हो यहू केहू एक दास तुम्हारा। आपका कोई एक दासी होगा। हे स्वामी, शिव धनुष को भंग करने वाला आपका कोई एक दासी होगा। राम ने ये नहीं कहा मैंने तोड़ा, राम ने कहा कि आपका कोई दासी होगा जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। फिर राम आगे कहने लगे, आयसु कहा कहिए किनि मोही। आयसु आज्ञा, कहा क्या, कहिए कहो, किनि मोही मुझे। आयसु कहा क्या आज्ञा है, कहिए किनि मोही, आप मुझे क्यों नहीं कहते। हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दासी होगा, उस दास के लिए क्या आज्ञा है,
आप आज्ञा क्यों नहीं देते? सुनि ऋषि आए बोले मुनि को ही, सुनी सुनकर ऋषि आए क्रोध में भरकर, बोले मुनि को ही क्रोधी। जब राम ने ये कहा ना, हे स्वामी, शिव धनुष को भंग करने वाला कोई आपका एक दासी होगा, उस दास के लिए क्या आज्ञा है? आप आज्ञा क्यों नहीं कहते? जब राम ने यह कहा कि आपका दास ही है जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, यह बात सुन करके क्रोधी मुनि परशुराम को क्रोध आ गया। सुनि ऋषि आई बोले मुनि को ही, ये बात सुन करके क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर बोले। यह बात सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम क्रोध में आकर बोले। क्यों क्रोध आया है परशुराम को? क्योंकि राम ने कहा ना कि आपका कोई दासी होगा जिसने शिव धनुष भंग किया है, तो दास कहा तो परशुराम को क्रोध आ गया। वैसे ही क्रोधी थे, क्रोध आ गया और क्रोध में भरकर क्रोधी मुनि बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक दास, सो वह जो करे सेवकाई, सेवा करता है, सेवा करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। सेवक का काम धनुष तोड़ने का थोड़ी है। राम ने ये कहा ना, हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, आपका दास होगा, कहो उस दास के लिए क्या आज्ञा है? तो ये बात सुनकर क्रोधी मुनि को क्रोध आ गया और क्रोधी मुनि कहने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करी है लड़ाई, अरि करनी शत्रुता, शत्रुता जैसा कार्य या शत्रु जैसा कार्य करी करके, करी है लड़ाई, युद्ध शुरू कर दिया है। अरि करनी करी करी है लड़ाई, अरे शत्रुता जैसा काम करके तुमने तो युद्ध शुरू कर दिया है। ये सेवक का काम थोड़ी होता है धनुष तोड़ने का काम। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, सेवक का काम धनुष तोड़ने का काम नहीं है। ये तो शत्रु जैसा काम करके लड़ाई शुरू कर दी है। और परशुराम जी को क्रोध आ गया, क्योंकि परशुराम जी तो वैसे ही क्रोध से भरे रहते थे और क्रोध में भरकर बोले, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो, जहि जिसने, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जहि जिसने शिव धनु तोरा, तोड़ा है। सहस बाहु, सहस बाहु, सहस का मतलब होता है हजार, बाहु भुजाएं। एक राजा का नाम था जिसके 1000 भुजाएं थी, इसीलिए उसके गुण के अनुसार उसका नाम पड़ा सहस बाहु। सम समान, सो वह, रिपु शत्रु, मोरा मेरा। परशुराम ने कहा कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। ये तो शत्रु जैसा काम करके लड़ाई शुरू कर दी है।
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोरा है, सहस बाहु समय सोरिपु मोरा, वह सहस्र बाहु राजा की तरह मेरा घोर शत्रु है। सहस बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। ये सहस्र बाहु कौन था, इसके बारे में आप सुनिए। सहस्र बाहु कौन था? सहस्र बाहु एक दुष्ट राक्षस कहें उसको, राक्षस था। ये एक दुष्ट राजा था, राक्षस था, और इसके हजारों भुजाएं थी, और ये बहुत ही शक्तिशाली था। इसने शक्ति अर्जित कर ली थी, और शक्ति अर्जित करके ये अहंकारी हो गया था। किसी से नहीं डरता था, क्योंकि हजारों भुजाएं थी। अरे दो भुजा वाले नहीं डरते, तो जिसकी 1000 भुजा हो वो थोड़ी डरेगा। इसीलिए इसका नाम सहस बाहु, सहस का मतलब 1000 भुजाओं वाला था। तो ये मारता जिसको मारता और छोड़ता जिसको छोड़ता, बड़ा आतंक था धरती पर सहस्र बाहु का। तो एक बार क्या हुआ कि ये कहीं भ्रमण के लिए गया हुआ था, तो उस भ्रमण के रास्ते पर परशुराम जी के घर पड़ते थे। जिस समय ये सहस्र बाहु परशुराम जी के घर के सामने से गुजरा, उस समय परशुराम जी वहां नहीं थे। परशुराम जी के पिता जमदाग्नि, परशुराम जी के पिता का क्या नाम था? जमदाग्नि, ये पिता थे। और माता थी रेणुका, ये माता पिता थे, परशुराम थे नहीं। अब परशुराम जी के घर के आंगन में एक सुंदर गाय, कामधेनु जैसी सुंदर गाय बंधी हुई थी। जो ही सहस्रबाहु उधर से गुजरा, उस गाय पर दृष्टि पड़ी। गाय को देखकर हतप्रभ रह गया, बहुत सुंदर थी। और उस गाय से आकर्षित होकर के परशुराम जी के घर चले गए। वहां जमदाग्नि थे और रेणुका यानी परशुराम के माता पिता थे। और कहा देखो ये गाय तो मुझे देनी पड़ेगी। परशुराम के पिता जमदाग्नि और माता रेणुका ने मना कर दिया कि हम गाय नहीं देंगे, हमारी गाय हमें जीव से भी ज्यादा प्रिय है, हम गाय नहीं देंगे। बोले तुम नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। बोले जबरदस्ती ले जा सकते हो, लेकिन हम देंगे नहीं। और जबरदस्ती ऐसे कैसे ले जाओगे? उन्होंने हट किया तो वो तो दुष्ट था, उसे तो अपने बल पर घमंड था, और वह उस गाय को खोल करके ले गया। माता पिता बेचारे विवशता से देखते रहे, क्या करे उस दुष्ट का। जबरन खोल के ले गया, बेचान नहीं किया, जबरन ही खोल के ले गया। बहुत प्रिय थी गाय। जमदाग्नि बहुत दुखी हो गए, माता रेणुका रोने लगी और शाम तक उदास निराश हताश बैठे रहे। शाम को परशुराम जी लौटे। पिता को व्यग्र चिंतित दुखी देखकर माता पिता को परशुराम ने पूछा, पिताजी आपके चेहरे पर ये मायूसी उदासी कैसे है? माँ तुम इतनी व्यग्र और ये मुख रोने जैसा कैसे हो रहा है? तो पिता ने माता ने बताया, बेटा वो सहस्रबाहु आया था और जोर जबरदस्ती हमारी गाय को खोल कर ले गया। अब परशुराम जी तो वैसे ही क्रोधी थे। ये कहते ही उनके तन और बदन में बिजली का सा क्रोध उमड़ पड़ा और कहा, अच्छा उस सहस्रबाहु की ये हिम्मत कि मेरे घर से वो गाय खोल के ले गया, मैं देखता हूं उसे। और परशुराम जी अपना फरसा लेकर के
फरसा कुलाड़ा रखते थे हमेशा, फरसा लेकर उसी समय चले गए और उसके घर गए। किसके? सहस्त्रबाहु के। और कहा सहस्त्रबाहु बाहर निकल। तो जोर जबरदस्ती बिना पूछे मेरे घर से गाय कैसे ले आया? बोले ये गाय मेरे को पसंद आ गई इसीलिए ले आया। बोले अच्छा, तू तेरा भला चाहता है तो इसको वापस बांध के आ जा, अन्यथा तेरा संहार कर दूंगा मैं। जब उसने हट किया कि बिल्कुल नहीं, तेरे जैसे बहुत आते हैं संहार करने वाले, ये गाय बंधी है और हिम्मत है तो खोल के। परशुराम जी को गुस्सा आया और उस परसे से उसकी एक एक भुजाओं को काट डाला, उसका संहार कर दिया। इसीलिए सहस्त्रबाहु ने क्या किया था? परशुराम जी की माता और पिता का अपमान किया था, इसीलिए वो घोर शत्रु था। और शिव धनुष को तोड़ने वाला भी सहस्त्रबाहु राजा की तरह घोर शत्रु क्यों है? क्योंकि ये शिव धनुष था और शिव को परशुराम जी अपना गुरु मानते थे। जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसने गुरु का अपमान किया है, और जिसने गाय जबरदस्ती जो गाय खोल कर ले गया था उसने माता पिता का अपमान किया। माता और पिता से गुरु बड़ा होता है, इसीलिए यह गुरु का अपमान है। तभी परशुराम जी ने यह कहा कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु राजा के समान मेरा घोर शत्रु है, यानी उसका वही हस्त्र होगा जो सहस्त्रबाहु का हुआ था। अब देखिए इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं। राम बहुत विनम्र थे, आप कैसे कह सकते हैं? इस आधार पर कह सकते हैं जब राम बहुत विनम्र थे, हम इस आधार पर कह सकते हैं जब क्रोधी परशुराम वहां आए और धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछने लगे तो राम ने हाथ जोड़कर अति विनम्रता से कहा, हे स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, उस दास के लिए क्या आज्ञा है? इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राम बहुत विनम्र थे। नहीं तो वो जोर जबरदस्ती भी कर सकते थे, लेकिन हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा आपका कोई दास ही होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, मुनि परशुराम राम की कौन सी बात पर क्रोधित हुए? मुनि परशुराम राम की इस बात पर क्रोधित हुए कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, क्योंकि सेवक का काम तोड़फोड़ करने का थोड़ी होता है। जब राम ने ये कहा ना कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, इस बात को सुनकर के मुनि परशुराम को और अधिक क्रोध आ गया। सहस्त्रबाहु से परशुराम जी की शत्रुता का क्या कारण था? शत्रुता का क्या कारण था? उसने पिता जमदाग्नि और माता रेणुका का अपमान किया था, यानी जोर जबरदस्ती उनके घर से गाय खोल कर ले गया था। इसीलिए परशुराम उसके घोर शत्रु हो गए, शत्रु ही नहीं उसका संहार कर दिया था। अब देखिए ये क्या है? चौपाई छंद है। चौपाई में क्या होता है? देखो ये चौपाई में ये 4 चरण होते हैं। एक तो चरण है नाथे संबुधनु भंजनिहारा, एक चरण हो यऊ के हूँ एक दास तुम्हारा, दूसरा चरण आयुषु कहा कहिए कि निमोई, तीसरा चरण सुनी ऋषि आये बोले मुनि को ही, ये चौथा चरण। ये 4 चरण की एक चौपाई है। ये 2 चौपाई आई हैं आपके। अब इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या होती है? देखो इसमें 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चौपाई में 16 मात्राएं गिनेंगे हम। 2 मात्रा इसकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें 16 है, इसमें भी 16 है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें भी 16 है। तो ये 16 मात्रा प्रत्येक चरण में होती हैं। और अंत में देखो रा, पहला और दूसरे चरण की तुक मिलती है। यहां तुक मिल गई
इसकी यहाँ तुक मिल गई और ये दीर्घ वर्ण होता है। ये जब हम छंद पढ़ेंगे तब इसके बारे में छंद नहीं हो। अब देखो इसमें कौन सी भाषा है, इसमें अवधी भाषा है। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें शैली क्या है, शैली संवाद शैली है या संवाद शैली, या हम इसको कह सकते हैं व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली। फिर छंद कौन सा है, ये चौपाई छंद है, छंद है। रस कौन सा है, रौद्र रस। गुण कौन सा है, ओज गुण। ये हम विशेष में लिख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या करोगे ना, इसकी व्याख्या कैसे होगी, पहले अवतरण, अवतरण में ये छंद यहाँ से नाथ यहाँ से लिख करके बीच में डिस और यहाँ रिपु मोरा, रिपु मोरा, ये अवतरण। फिर इसका संदर्भ जैसे पिछले पाठ में किया, संदर्भ में क्या आएगा, प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास जी, महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के बाल कांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम परशुराम संवाद प्रसंग से लिया गया है। ये हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के बाल कांड के राम परशुराम संवाद से लिया गया है, या लक्ष्मण परशुराम है जो। फिर प्रसंग, प्रसंग क्या है, प्रसंग क्या चल रहा है, जब शिव धनुष भंग होने का समाचार पाकर के स्वयंवर सभा में परशुराम जी उपस्थित हुए और शिव धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछने लगे, ये प्रसंग हो जाए। फिर व्याख्या, व्याख्या में इसका भावार्थ करना है। राम अति विनम्र होकर के कहने लगे हे स्वामी, यहाँ से राम अति विनम्र होकर कहने लगे हे स्वामी, यहाँ से व्याख्या। फिर पूरा इसका भावार्थ। फिर विशेष, विशेष में काव्य शास्त्र का विशेष आपको बता दिए हैं। साहित्य का अवधी भाषा है, संवाद या व्यंग्यात्मक शैली है, छंद चौपाई है, रस रौद्र रस है, गुण ओज गुण है। जय हिंद, धन्यवाद।